हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 23 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? तो ये प्रारंभ की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? तो यह है अजंता का पर्वत जो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी, अजंता का पर्वत महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में विदेशी विनिमय कोष शामिल है। तो ये कोष शामिल है स्वर्ण, विदेशी मुद्रा का परिसंपत्तियाँ, एसडीआर, ऑप्शन नंबर डी सभी है, तीनों होगा, स्वर्ण, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ और एसडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क है एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो ये कहलाता है एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण एलपीजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। जबकि रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। जबकि कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। जबकि थायमिन विटामिन बी1 का, थायमिन विटामिन बी1 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है, रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो ये था बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। उसके समय मराठा कौन था? बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये प्रारंभ किए थे, गांधी जी ने यात्रा किए थे साबरमती से, ऑप्शन नंबर बी, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से किए थे? साबरमती से किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। तो ये सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करते हैं द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर सी। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चुंबकीय भूमध्य रेखा परिनीति का कोण कितना होता है? तो ये होता है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो ये पड़ती है चंद्र ग्रहण के समय, ऑप्शन नंबर ए। कब पड़ती है? चंद्र ग्रहण के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथियां हैं। तो ये छोटी ग्रंथियां हैं पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्दा के द्वारा, यानी कि यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अंग्रेजी में, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय
में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो यह है तृतीय क्षेत्र का। भारतीय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तृतीय क्षेत्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को, ऑप्शन नंबर बी। काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ? तो ये हुआ था मल की राजधानी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ हुआ था? मल की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? तो ये अभिप्राय था जीवों के प्रति अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? जीवों के प्रति अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये की जाती है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा किया जाता है? अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय थे कितने थे? 389, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना? तो ये आधार बना था माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा ने, ऑप्शन नंबर ए। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था महमूद गजनबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण महमूद गजनबी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये विभाजित करती है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को, ऑप्शन नंबर बी, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो ये उत्पादक है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी। इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल एवं नीला रंग मिलकर बनता है, तो ये बनता है मेजेंटा, ऑप्शन नंबर सी। लाल एवं नीला रंग मिलकर क्या बनता है? मेजेंटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घर के परिपथ में फ्यूज तार होता है, तो ये फ्यूज तार होता है मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर ए। घर के परिपथ में फ्यूज तार होता है मुख्य परिपथ के श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये है कूल्हे की जड़ को प्रत्यारोपण करना, ऑप्शन नंबर सी। शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हे की जोड़ का प्रत्यारोपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? तो ये माना जाता है यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो ये है ऑप्शन 0.03%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया, तो ये वापस लिया था चौरी चौरा हिंसा के कारण, ऑप्शन नंबर ए। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था क्योंकि चौरी चौरा हिंसा के कारण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है सम्यक भक्ति, ऑप्शन नंबर सी। त्रिरत्नों में शामिल नहीं है सम्यक भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर किस शासक के शासनकाल में हुए बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो ये प्रसिद्ध केंद्र था कनिष्क के समय में। पेशावर किस शासक के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? कनिष्क के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? ये परिवर्तित किए थे 1327 ईस्वी में।
मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किए थे? 1327 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में मालगुजारी की हिसाब किताब पटवारी देखता था। राजकीय आय व्यय की वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था? तो ये देखता था कौन देखता था? तो ये देखता था दीवाने वजरात, ऑप्शन नंबर डी, दीवाने वजरात देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भक्त या संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता है? तो ये माना जाता है रामानुज को, ऑप्शन नंबर सी, रामानुज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो वो संबंधित थी मारवाड़ से, ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां की माँ एक राजपूत थी, वह किस वंश से संबंधित थे? मारवाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है परांतक फर्स्ट को, ऑप्शन नंबर सी, परांतक प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 यानी कि 0.1 सेकेंड। ध्वनि के प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 या 0.1 सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आग बुझाने के काम आने वाली गैस है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। आग बुझाने के काम आने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरगोविंद खुराना किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था अनुवांशिकी कोड के लिए। हरगोविंद खुराना को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अनुवांशिकी कोड के लिए। तो दोस्तों हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।